हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में लाइकोपोडियम में आपको मैंने बताया था कि उसके एनाटॉमी ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम। एक क्वेश्चन 5 मार्क में ये पूछा आता है, दूसरा 1 मार्क में या 2.5 मार्क में क्वेश्चन पूछा सकता है यूरोस्टेट एंड रोफैलोस्टेट। ये मैंने आपको कल नोट करा दिया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुटअप होता है, क्या पुटअप होता है? मैच्योर गैमेटोफाइट वाला प्रोथैलस ऑफ लाइकोपोडियम। तो आप लोग कल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्लीज हियर। हेलो, अब आप जानते हैं कि मैच्योर गैमेटोफाइट ओआरआर प्रोथैलस ऑफ द लाइकोपोडियम। अब आप जानते हैं कि लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है। कैसा है? होमोस्पोरस है। इसका मतलब इसमें सभी स्पोर्स सिमिलर साइज के होते हैं, और जब ये स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा। और ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और पूरे लाइकोपोडियम में प्रोथैलस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक पहला कैटेगरी है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोथैलस, सेकंड टाइप ऑफ प्रोथैलस और थर्ड टाइप ऑफ प्रोथैलस। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोथैलस, सेकंड टाइप ऑफ प्रोथैलस एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रोथैलस। अब बात ये आती है कि जिन जातियों में स्पीसीज में एक प्रकार का मैच्योर गैमेटोफाइट होता है, जैसे लाइकोपोडियम सर्नम है, उसमें फर्स्ट टाइप का होता है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, इसमें सेकंड टाइप का होता है। लाइकोपोडियम फ्लेगनेरिया है, जिसमें थर्ड टाइप का होता है। तो पर्टिकुलर कुछ जीनस होते हैं, कुछ स्पीसीज होती है लाइकोपोडियम की जो इस कैटेगरी में आती है। तो मैंने आपको बताया सिंपल सी बात कि हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट मैच्योर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर गैमेटोफाइट को कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोथैलस, सेकंड टाइप ऑफ प्रोथैलस, थर्ड टाइप ऑफ प्रोथैलस। पहली बात तो इसका नाम प्रोथैलस क्यों रखा गया? क्योंकि थैलस के पाले की अवस्था है, इसलिए इसको प्रोथैलस रखा गया। तो मैंने आपको बताया मैच्योर गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। अब आपको हम बताते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का प्रोथैलस है वह किसमें पाया था? लाइकोपोडियम सर्नम। इसमें लाइकोपोडियम सर्नम में। और ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। और इसका जो लोअर पोर्शन होता है वो सॉइल में बरीड होता है, दबा होता है। लगभग देखिए यहाँ तक ये जो पोर्शन है वो सॉइल के अंदर पाया। किसके अंदर होता है? सॉइल के अंदर धंसा होता है। और ये जो अपर पोर्शन है, जो लीफ लाइक लोब है, ये क्या होता है? जमीन के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बताया?
ये जो फर्स्ट टाइप प्रोथैलस होता है, ये क्या होता है, जमीन में अंदर की तरफ दबा होता है लोअर पोर्शन, और अपर पोर्शन सॉइल के ऊपर होता है। ये लीफ लाइक लोब्स होते हैं, पत्तियों की तरह से इसमें छोटे छोटे लोब होते हैं जिसको बोलते हैं लीफ लाइक लोब्स। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसके लोअर साइड से राइजोइड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? राइजोइड, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इसकी उत्पत्ति टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रायोफाइटा से हुई। किससे हुई है? ब्रायोफाइटा से हुई। तो मैंने आपको बताया दिस टाइप ऑफ प्रोथैलस buried inside soil, but upper surface is present above the soil and bears many leaf-like lobes. The lower surface bears many rhizoids which absorbs water and minerals from the soil. और ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ग्रीन टिश्यू। क्या है? ग्रीन टिश्यू है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल नरिशमेंट, अगर पोषण की आवश्यकता है तो फंगस क्या पाए जाते हैं? फंगस पाए जाते हैं जो कि इसको अपने हाइफी के द्वारा वाटर मिनरल का इंतजार करके देते रहते हैं। मैंने आपको बताया राइजोइड है, लेकिन इसके बाद भी इसमें एडिशनल फंगस पाया एंडोफिटिक, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये समझ में आपके आ गया हो। अब आप लोग कल हेडिंग दे दिए हैं मैच्योर गैमेटोफाइट वाला प्रोथैलस ऑफ लाइकोपोडियम। राइट डाउन द लाइकोपोडियम। The lycopodium is homosporous, and produces similar kinds of spores. Similar kinds of spores. Full stop. The spore after germination give rise the gametophyte oral prothallus. Full stop. Paragraph change. In Lycopodium, mainly following three types of prothallus occurs. फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग फर्स्ट टाइप प्रोथैलस ओवरऑल सर्नम टाइप राइट डाउन in this type basal part of prothallus is buried buried दबा होता है, धसा होता है inside soil
inside soil and upper surface is present above ground surface, full stop. It is green in color and consists of leaf-like lobes. Full stop. It is short-lived. And survive. SURVIV, जिंदा रहते, survive for about one season. SEASON, one season. Full stop. It is autotrophic due to presence of chloroplast. But additional nourishment, ADDITIONL, nourishment, NOURISHMENT, nourishment is provided by endophytic fungus present in cortex region. REGION, full stop. एग्जाम्पल नोट कर देंगे. लाइकोपोडियम सर्नम, फुल स्टॉप. चलिए अब आप सेकंड हेडिंग देंगे, बी हेडिंग देंगे. सेकंड टाइप प्रोथाइलस, ORR क्लेवेटम टाइप. हेलो, अब पहले आपको समझा दें इसको. पहली बात तो आप लोग देख रहे हैं, इसका जो शेप है वो मोरलेस टॉप से लट्टू की तरह से. किसकी तरह से? टॉप से ORR लट्टू की तरह से है. और ये नॉन ग्रीन होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है नहीं पाया. यह सेप्रोफिटिक होता है, मृतोपजीवी होता है. क्या होता है? मृतोपजीवी होता है. और पूरा का पूरा पार्ट इसका जमीन के अंदर धंसा होता है. बहुत थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन ऐसे जो है ये जमीन के ऊपर होता है. और आप लोग देख रहे हैं इसके लोअर
पोर्शन में इंडोफिटिक फंगस पाया जाता है। कौन सा फंगस? इंडोफिटिक, मीन्स के बॉडी के अंदर फंगस पाया जाता है। और आप लोग देख रहे हैं यहां पर लिखा गया है पॉलीसेड माइकोराइजल रीजन। आपको मालूम है माइकोरिजा मीन्स क्या होता है? माइको मीन्स क्या? फंजाई, और रीजन मीन्स क्या होता है? रूट। इसका मतलब इसके रूट रीजन की तरफ, नीचे की तरफ ये खंभे के समान जो है ये फंगल टिश्यू पाया है। इसके अलावा और कहां पाते हैं? कॉर्टेक्स रीजन। ये कौन सा रीजन है? कॉर्टेक्स रीजन है। इस कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन, इस कॉर्टेक्स रीजन में भी फंगल टिश्यू प्रेजेंट है। और ये ऊपर की तरफ क्या? स्टोरेज रीजन। कौन सा रीजन है? स्टोरेज रीजन है, मीन्स भोज्य पदार्थों में स्टोर करता है। और नीचे की तरफ आप लोग देख रहे हैं राजवाइड। क्या है? राजवाइड। तो बात समझ में आई बेटा? नीचे की तरफ राजवाइड है इसको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा इंडोफिटिक फंगस पाया जाता है। ये कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन। कॉर्टेक्स के ऊपर की तरफ है, खंभे के समान है, तो पॉलीसेड माइकोराइजल रीजन है। ये एपिडर्मिस है और इसके अपर सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स पाया जाता है। और जनरली क्या होता है? मार्जिन्स पर, किनारों की तरफ क्या पाते हैं? आर्चिगोनिया। क्या पाते हैं? आर्चिगोनिया। ये मार्जिन इधर क्या पाते हैं? आर्चिगोनिया। और सेंट्रल रीजन में क्या पाए जाते हैं? एंथ्रिडिया। क्या पाते हैं? एंथ्रिडिया। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस है, यहाँ पर भी ऐसे आर्चिगोनिया हो सकता है। और आप लोग देख रहे हैं एक आर्चिगोनिया, यहाँ भी आर्चिगोनिया था, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या था? आर्चिगोनिया। तो मैंने आपको बताया सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड। और मैंने आपको बताया आर्चिगोनिया प्रेजेंट है एट द मार्जिन्स एंड एंथ्रिडिया इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन। तो मोटी मोटी बात मैंने आपको क्या बताया? ये नॉन ग्रीन होता है, सबटेरेनियन जमीन के अंदर होता है, टॉप शिफ्ट होता है और सेप्रोफिटिक होता है। इसमें इंडोफिटिक फंगस पाए जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल माइकोराइजल रीजन। इसके ऊपर पाए जाते हैं पॉलीसेड, खंभे के समान होते हैं पॉलीसेड माइकोराइजल रीजन। और इसके लोअर एपिडर्मिस से आप लोग देख रहे हैं ये राजवाइड्स निकलते हैं सपोर्ट करने के लिए। फिर इसके ऊपर जो है स्टोरेज रीजन है जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और इसके अपर रीजन में सेक्स ऑर्गन्स है। सेक्स ऑर्गन में आर्चिगोनिया मार्जिन की तरफ है और एंथ्रिडिया कहाँ पर है? वह सेंट्रल रीजन में है। और ये देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन गया। कोई प्रॉब्लम? बोली राइट डाउन। It is a non-green. It is a non-green, comma subterranean SUB dash TERRANEAN subterranean, फिर से SUB dash TERRANEAN subterranean, comma tuberous TUBEROUS tuberous, comma टॉप शेप्ड है लट्टू की तरह से। ओवरऑल कैरेट शेप्ड स्ट्रक्चर, गाजर की तरह से कैरेट शेप्ड स्ट्रक्चर एंड
and about 1-2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा, फुल स्टॉप. It is saprophytic and consists of endophytic fungus, and central storage region, full stop. आगे नोट करेंगे द एंडोफिटिक फंगस, provide nutrition to the prothallus, full stop. The prothallus is long-lived. And may remain functional for about 25 years. 25 साल तक क्रियाशील रह सकता है. फुल स्टॉप. पैराग्राफ 6. The lower surface of prothallus, bears many rhizoids, while जबकि upper surface bears sex organs, full stop. Then 3dia develops in central region, while जबकि आर्चिगोनिया towards margin, full stop. एग्जाम्पल नोट करेंगे आप लोग. लाइकोपोडियम क्लेवेटम, and Lycopodium complenatum,
कंप्लेनेटम, कंप्लेनेटम। फुल स्टॉप। अब आपके पास फिगर पड़ा हुआ है, तो आप लोग जब फर्स्ट टाइप का मैटर लिखे हैं, या मान लीजिए दोनों अगल बगल बना दीजिएगा। अब आप लोग थर्ड हेडिंग देंगे, थर्ड टाइप। हेलो। अब आप लोग ये फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोग पहले आपको हम डिक्टेट कर दें, थर्ड टाइप प्रोथैलस ओवरऑल फ्लेगमेरिया टाइप, ये हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। थर्ड टाइप प्रोथैलस ओवरऑल फ्लेगमेरिया टाइप। देखिए इस प्रकार का जो प्रोथैलस होता है वो एपिफिटिक स्पीसीज में पाया है। किसे पाता है? एपिफिटिक मीन्स जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं। ऐसी लाइकोपोडियम की स्पीसीज जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं एपिफिटिक। ईपी मीन्स अपान, फिटिक मीन्स प्लांट, प्लांट के ऊपर। तो और मैंने आपको बताया यह भी सेप्रोफिटिक होता है। क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है। मध्य ब्रांच होता है। क्या होता है? मध्य ब्रांच होता है। और इसमें इंडोफिटिक फंगस पाया जाता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। मैंने आपको बताया क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है, मध्य ब्रांच होता है, इंडोफिटिक फंगस पाया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। नोट कर लीजिए। It is also non-green. It is also non-green, comma, saprophytic prothallus, saprophytic prothallus, and contain endophytic fungus, endophytic fungus for their THEIR, for their nutrition. Full stop. It is much branched and found in epiphytic, 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 epiphytic species such as Lycopodium phlegmaria, Lycopodia phlegmaria, and Squarosum, and Lycopodium, Squarosum, Squarosum. Full stop. So that's all about the mature gametophyte of Lycopodium. अब आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, इज द प्रोटोकार्प इज स्पोरोफिटिक और आर गैमेटोफिटिक पीस? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में? इज द प्रोटोकार्प इज स्पोरोफाइट और आर गैमेटोफाइट? आंसर एक लाइन में आपको होगा स्पोरोफाइट। क्या है? स्पोरोफाइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी दें हम कि प्रोटोकार्प क्या है।
देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो में जो नीचे की तरफ लोअर 4 सेल्स होती है, कौन सेल? 4 सेल जो होती है वही इस बल्बस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और इसको बोलते हैं प्रोटोकार्प। कार्प मीन्स होता है सूरन, सूरन जानते हैं, सूरन की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। और इसमें क्या होता है, इधर की तरफ फूट है, इधर रूट है, ये राइजोइड है और ऊपर की तरफ लीफ लाइक लोब्स होते हैं जिसको प्रोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफिल्स। तो मैंने आपको बताया ये बल्बस है, स्ट्रक्चर होता है और ये एम्ब्रियो के जो 4 लोअर सेल्स होते हैं उससे इसका फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसका ये क्या है, स्पोरोफिटिक टिश्यू। और इसमें देख रहे हैं फूट है, इधर रूट है, राइजोइड है और ऊपर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोफिल्स है। तो और इसकी डिस्कवरी इस वर्ड को जो है ट्रियूब ने दिया था। किसने दिया था? ट्रियूब ने। तो आप लोग हेडिंग में देंगे प्रोटोकार्प। क्या हेडिंग देंगे? प्रोटोकार्प। प्रोटोकार्प इट इज एक्स्ट्रा प्रोथैलियल, PROTHALLIL, एक्स्ट्रा प्रोथैलियल bulbous structure and formed from FORMED, formed from 4 cells of lower tier, TIER, tier of embryo, full stop. It is पोरोफिटिक टिश्यू। इसको अंडरलाइन कर देंगे, यही आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में लिख रहा होगा। It is porphyritic tissue and the term protocarp was coined by COINED, coined by Treuب, TREUB, Treub, full stop. The protocarp bears rhizoids on its lower surface, and leaf-like structure called prophylls, PROPHYLLS, prophylls on the upper surface, हो गया। तो ये हो गया आपका जो है लाइकोपोडियम फेलिस।